हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। सर, मैंने फाउंडेशन में एक सर से या मैडम से क्लास ली थी। बेहद मजा आ गया, पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, उनके बलबूते पे मैं फाउंडेशन पास भी हो गया। अब सर इंटर में तो वहीं से लगाऊंगा। या सर, मैंने किसी फैकल्टी से क्लास लगाई थी फाउंडेशन में, उनका कंटेंट मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मैं इंटर में क्लास नहीं लगाऊंगा। दोस्तों, माना कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत रेलेवेंट होता है फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए, पर इस बार आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो, जहां पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके सीए इंटर में बेस्ट फैकल्टीज आप किस तरीके से चूज करोगे। सर, ना तो ये एक प्रमोशनल वीडियो है और ना ही यहाँ पे मैं अपनी तारीफ या अपनी किसी भी, आप आगे चल करके देख सकते हो, कहीं भी किसी भी लेवल पे आपको नहीं बताने वाला कि आपको मेरी क्लासेस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको बड़े भाई के नाते ये मान करके कि मेरा एक छोटा भाई या छोटी बहन सामने बैठी है और उसको क्या गाइडेंस देना चाहिए, वो सोच करके ही मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। और मैं ये मानूंगा कि मेरे को इंटर के फैकल्टीज का कोई नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को अभी एक बहुत क्रूशियल स्टेज पे हो, जहां पे आप लोग बैठ के अपने फ्री टाइम में आसानी से चूज कर सकते हो कि कौन सी फैकल्टीज आप लोगों को पढ़नी चाहिए, कौन सी फैकल्टी से आप लोगों ने क्लासेस लेनी चाहिए। तो सर, इसका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आप अपने कम से कम 3 अलग-अलग रीजन्स में दोस्त को खोजोगे। अगर दोस्त है तो वेरी गुड, नहीं है तो आप उनको इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, या फिर आप उनको कहां से रीच आउट करोगे? आप उनको किसी भी तरीके से रीच आउट करोगे, इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में या फिर लिंक्डइन में। और उसके बाद दोस्तों, आप लोग उनसे एक-एक करके सब्जेक्ट्स का नाम लेना शुरू करोगे। जैसे कि आप उनसे पूछोगे कि अकाउंट्स में आपका क्या फीडबैक है, कौन से फैकल्टी का नाम लेना चाहिए। अब सर, मान लो एक नाम पे सेटल मत होना, तीनों लोगों ने एक नाम दिया, तो चौथे इंसान के पास जाना और एक नाम ढूंढना और कम से कम 3 फैकल्टीज को रेडार में रखना। जो भी 3 फैकल्टीज को आपने रेडार में रखा, मान लो एक का नाम है मिस्टर एसी, दूसरे का नाम है मिस्टर बीसी, मिस्टर सीसी, 3 नाम है। अब दोस्तों, मिस्टर बीसी को बीसी सोच करके मत हटा देना, तुम लोग तीनों का नाम लिख लिया। तुम लोगों को क्या करना है, इन लोगों के सारे डिटेल्स निकालने हैं कि भैया क्या आपके अटेम्प्ट के लिए इनका लाइव बैच आ रहा है। लाइव बैच आएगा तो इनका टाइमिंग क्या रहने वाला है, और टाइमिंग जो भी रहेगा, इनके नंबर ऑफ आवर्स कितने रहने वाले हैं, और इनका प्राइसेस क्या रहने वाला है। इसके अलावा और डिटेल्स निकालने पड़ेंगे कि एक-एक फैकल्टी क्या मटेरियल देते हैं और उस मटेरियल का क्या क्वालिटी है। आपको ये सारी चीज़ों का रिसर्च करना पड़ेगा। एफर्ट लगता है राजा, बैठे-बैठे अगर आप बोलोगे कि तू जो बोलेगा मैं वही लगा लूँगा, तो लग जाएँगे। ठीक है? तो दोस्तों, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आप ये सारे फैक्टर्स लेने के बाद आप अनबायस्ड होकर के एक-एक फैकल्टी का 2-2 घंटे का डेमो लेक्चर देखोगे। सर, माना कि हर फैकल्टी अपने डेमो लेक्चर में बहुत ही प्यारा पढ़ाता है, पर उससे भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है पता है? ट्यूनिंग। कि वो जो जोक्स मार रहे हैं, क्या मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ? क्या उनसे जो उनकी शक्ल है, मैं उनसे क्या मैं मन से देख पा रहा हूँ? क्या मेरा मन लग रहा है लेक्चर्स में? और ये सारे फैक्टर्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। कंटेंट तो राजा सारे लोगों का अच्छा हो सकता है, पर आपको देखना पड़ेगा ट्यूनिंग कहाँ सेट होता है, कहाँ पे मेरा रिदम बैठता है, कहाँ पे मेरा मन करता है कि हाँ यार, मजा आया, इन्हीं से पढ़ना है। जब वो समझ आ गया, तो आप उनको शॉर्टलिस्ट करके रखोगे और फिर आप अपने किसी एक दोस्त को कॉल करोगे, पूछोगे भैया ये मिस्टर बीसी मैंने डिसाइड किया, फाइनल कर लूं? वो बोलेगा ओके, यू गो अहेड। तो सर, आपको एक-एक फैकल्टी का 2 घंटे का डेमो देखना पड़ेगा, और डेमो के बाद ही आपको पता चलेगा कि भैया मेरी ट्यूनिंग जम रही है कि नहीं। यू विल हैव टू गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अब राजा, जब आप क्या होता है ना, मान लो ये फैकल्टी सब रेकमेंड कर रहे हैं, क्या पता है ये फैकल्टी जो है इसके साथ आपकी ट्यूनिंग ज्यादा जम गई। तो आप लोगों को ये चीजें समझ करके इवैल्यूएट करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, सर, फाउंडेशन यहां से पढ़ा था वहीं से पढ़ लो। राजा, मैंने भी अपना फाउंडेशन जहां से किया था वहीं से इंटर किया था, और मेरा मन इतना करता था कि सर जो आप इंटर पढ़ाते हो वही आप फाइनल पढ़ा दो ना, थोड़ा कम ज्यादा हम आपसे पढ़ करके सह लेंगे थोड़ा सा। नहीं राजा, ऐसा नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा कि फाइनल फाउंडेशन में जो फैकल्टीज है, वो इंटर में क्यों क्यों कुछ फैकल्टीज है जो इंटर के फाउंडेशन में नहीं पढ़ाते, फिर भी इंटर में बहुत अच्छा चलते हैं, क्योंकि उनका फोकस एरिया एक लेवल है। आप हर लेवल पे फाउंडेशन भी मैं, इंटर भी फाइनल भी मैं, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपकी यहाँ से जर्नी जो है वो इंटर और फाइनल की तरफ है। आपको वो फैकल्टीज को देखना पड़ेगा जो फाइनल की तरफ ज्यादा है, और ना कि आपका फाउंडेशन हो गया, इट वाज एन एंट्रेंस टेस्ट, नाउ यू हैव टू लुक इनटू द मोर प्रोफेशनल अप्रोच। तो आप एकदम ऐसा बायस्ड होकर के मत जाना, वरना आप नुकसान में आओगे, ये पक्की बात है राजा। उसके अलावा आप लोगों ने अपने सीनियर का फीडबैक्स लेना चाहिए। सीनियर्स तो ढूंढना पड़ेगा आपको, जेन्युइनली सीनियर्स तो ढूंढना पड़ेगा, जिन्होंने पास हो गए या जिन्होंने एग्जाम लिखा है अभी अभी। उनसे मत पूछना जो अभी एग्जाम लिखने वाले हैं। वो लोग बोल भी देंगे किसी का नाम, पर फिर भी सही इंसान कौन होगा? जिसने अभी एग्जाम लिखा है। उसके बाद सर, आप लोगों को कुछ और चीजें देखनी पड़ेगी। आपने ट्यूनिंग देखा, लैंग्वेज देखा, कंटेंट देखा, सेट हो गया, डेमो ओवर। नेक्स्ट आप
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लोगे मटेरियल। सर आपकी क्लासेस के साथ मेरे को कितना मटेरियल मिलेगा? एक जगह आपको मिल रहा है 6 मटेरियल, एक जगह आपको मिल रहा है 1 मटेरियल। दोस्तों, आज के ज़माने में लेसर द वॉल्यूम बेटर द मार्क्स। ऐसा नहीं है भर-भर के 6 बुक मिल जाएँगे तो मैं पास हो जाऊँगा। नहीं भैया, बहुत प्रेशर आता है। कम में बम होना चाहिए। मतलब कम वॉल्यूम में ज़्यादा क्वालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको खोजना पड़ेगा कि कौन-सा मटीरियल आपके लिए परफेक्ट है। क्या आपको ठीक-ठीक मटीरियल मिल रहे हैं या आपको वॉल्यूमलेस मटीरियल मिल रहे हैं? मटीरियल्स भी आपको फैक्टर में लेना पड़ेगा और उनका सैंपल फाइल देख के देखना पड़ेगा मेरे को जम रही क्या ट्यूनिंग भाई? और उसके बाद दोस्तों, आप लोगों ने क्या देखना पड़ेगा, आप लोग जाओगे यूट्यूब पे और यूट्यूब पे जाके अकाउंट्स की मान लो कोई फैकल्टी की बात कर रहे हो, आप देखोगे कि एग्जाम के पहले वो फैकल्टी कितने एक्टिव थे। क्या वो आपको रिविजन्स दे रहे थे? क्या वो आपको लास्ट मिनट गाइडेंस दे रहे थे? क्या वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे थे? क्या सारी चीजें उनकी तरफ से आई है समय-समय पे और क्या बच्चों ने उसको यूज करके उसका फायदा उठाया है? ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि क्लासेस ले ली और बाद में पता चला कोई डाउट्स नहीं ले रहा है, बैंड बज जाएगी भैया। तो आपको उनका डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी देखना पड़ेगा। आजकल सब इंटरनेट पे ट्रांसपेरेंट है, बहाने मत मारना। खोजोगे तो सब मिल जाएगा। और उसके बाद ये सब मेन फैक्टर्स होने के बाद आप लास्ट में आओगे प्राइसेस, क्योंकि सर प्राइसेस में 2-3 हज़ार रुपए एक सब्जेक्ट के पीछे बचा करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला। अटेम्प्ट की कॉस्ट तो आप समझ ही नहीं सकते, तो 2-3 हज़ार रुपए से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लास्ट में प्राइसेस आएगा। और उसके बाद सर एक गोल्डन सजेशन जो यहाँ तक देखे उनके लिए ये है कि आप चाहे ऐसा कर सकते हो कि ग्रुप 1 के सारे फैकल्टीज़ पहले डिसाइड कर लो और जब ग्रुप 1 शुरू कर दोगे, वहाँ पे दोस्त बनेंगे, डिस्कशन होगा और उसके बाद थोड़े समय के बाद आप ग्रुप 2 की फैकल्टीज़ फाइनलाइज़ कर लेना। एक साथ करो, अच्छी बात है, पर ज़रूरी नहीं है। तो आप ग्रुप 1 का पहले फिगर आउट कर लो और ग्रुप 1 में जब दोस्त बनेंगे, नए लोग से मिलोगे, नए थॉट प्रोसेस बनेंगे, तब आप ग्रुप 2 पे चले जाओगे। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आकर के आपको ये बताऊँगा कि आप लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस लेनी है कि ऑनलाइन, ये चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो फॉर सच वीडियोज़ एंड टू मेक श्योर दैट यू क्लियर योर सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल विथ मी, डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज़ आई एम योर सीए बडी एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर यू जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। कोई भी आपकी थॉट प्रोसेस है, कमेंट ज़रूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। Until then, take care, study well. This is your CA buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye.